नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए, हम आपको इस वीडियो में 5 नंबर वाले 3 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन और यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है करनी में 10x प्लस और यहाँ पे करनी में cot x कोष्टक बंद और यहाँ पे लिखा है dx। यानी कि हमें क्या करना है, इस प्रश्न का समाकलन करना है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसका हम समाकलन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर मान करके उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना आई बराबर, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन और यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक और यहाँ पे लिखेंगे करनी में 10x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे करनी में cot x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन और देखिए यहाँ पे लिखा है करनी में 10x का एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता है, हम जानते हैं 10x बराबर होता है साइन x बटे में होता है cos x और देखिए यहाँ पे ये जो करनी में cot x है इसका भी एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है cot x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा cos x बटे में हो जाएगा साइन x। ठीक है, अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यानी कि 10x का ये जो मान है यहाँ पे रखते हैं, फिर इसको एक प्लस लगा देते हैं और देखिए यहाँ पे जो cot x है तो cot x का ये जो मान है इसमें रख देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्टक बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे करनी। अब देखिए करनी बनाने के बाद 10x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x, फिर बटे में जाएगा यहाँ पे cos x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे करनी बनाएंगे। अब देखिए करनी बनाने के बाद यहाँ पे जो cot x है तो cot x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos x, फिर बटे में हो जाएगा साइन x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है करनी में साइन x बटा cos x, तो क्या करेंगे, जो करनी है इन दोनों को अलग अलग साथ लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक और यहाँ पे लिखेंगे करनी में साइन x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे करनी में cos x, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे करनी में cos x, फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे जाएगा करनी में, यहाँ पे हो जाएगा साइन x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, अब यहाँ पे हो जाएगा समाकलन। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे का यानी कि जो हर है इसका एलसीएम लेकर इससे इसमें गुणा करेंगे, यानी कि करनी में साइन x से करनी में साइन x से गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा तो ऊपर बचेगा साइन x, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे करनी में cos x और यहाँ पे करनी में cos x, करनी में cos x से करनी में cos x से गुणा करेंगे तो ये जो करनी है ये हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा cos x, फिर इसके बाद बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा करनी में, यहाँ पे हो जाएगा cos x और यहाँ पे हो जाएगा करनी में साइन x और ये हो जाएगा कोष्टक में और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, करनी में 2 से गुणा व 2 से भाग करेंगे
चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2 से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर लिखेंगे आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, और यहाँ हो जाएगा करनी में 2 से गुणा कर रहे हैं ऊपर वाले में, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे करनी में 2 से क्या करना है, हमें भाग भी करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2x। अब देखिए इसको आगे पीछे लिखेंगे और ये दोनों करनी में है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि करनी में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से कोष्टक बना देंगे और यहाँ हो जाएगा dx। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, और देखिए जो करनी में 2 है इसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, यानी कि करनी में 2, देखिए यहाँ पे करनी में 2 बाहर आ गया है। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो ऊपर वाला इसको वैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे करनी में 2 से क्या करेंगे, और ये जो करनी में साइन एक्स है और कॉस एक्स है, इससे इसमें गुणा कर देंगे, तो ये भी करनी में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे करनी में यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कोष्टक में, और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो करनी में है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसके स्थान पे कुछ रखना है हमें। चलिए यहाँ पे लिख करके हम आपको बताते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखिए जो सूत्र था इसको हम मिटा दिए हैं। ठीक, अब देखिए इसको मिटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हम जानते हैं साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब इसका एक फार्मूला आता है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, एक जगह दिया है साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स, और देखिए यहाँ पे इसके बाद होता है यानी कि 2 साइन a, और होता है यानी कि कॉस b, तो यहाँ हो जाएगा ये जो यानी कि ये जो कॉस x ये b हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस x। ठीक है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, एक जगह पे साइन x है इंटू b की जगह पे कॉस x है, तो यहाँ पे लिखा गया है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन x माइनस कॉस एक्स, और इसका हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखिए यहाँ पे भी आपका यानी कि x रहेगा ना, यहाँ पे a नहीं रहेगा। ठीक है, ये x रहेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी x रहेगा, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे x। ठीक, ये छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यानी कि x के स्थान पे a लिख दिए हैं, उसके लिए सॉरी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस यहाँ पे जाएगा 2, और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स, और यहाँ पे जाएगा कॉस एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर फेंक देंगे और इसको इधर फेंक देंगे, और देखिए ये माइनस में इसको इधर फेंकेंगे प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर, इसको यहीं पर रहने देंगे, इसको उधर फेंकेंगे तो ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे जाएगा साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो आया है यहाँ पे देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका देखिए यहाँ पे ये मान है, तो इसके स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे इसके आगे इसमें आई बराबर जो है इसमें रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर, यहाँ लिखेंगे करनी में 2, और यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर जो उसको वैसे लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। आप देखिए यहाँ पे यानी कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखिए ये है तो इसके हिसाब से इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा
करनी में 1 माइनस यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे जो कोष्टक में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको हम लोग टी मान करके अवकलन करेंगे। ये जो ऊपर वाला ये आ जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा टी। अब इसका हम एक्स अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और यहाँ हो जाएगा यानी कि कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस और यहाँ लिखेंगे साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे आई बराबर यहाँ पे करनी में 2 जो है ये बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा समाकलन और देखिए इसके स्थान पे देखिए यहाँ पे डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखिए यहाँ पे ये है तो इसके स्थान पे डी टी रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा यहाँ हो जाएगा करनी में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस इसको हम लोग टी माने थे देखिए यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे डी टी। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आया है इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो हम जानते हैं यानी कि समाकलन 1 बटा करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा डी एक्स बराबर यहाँ पर होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। यानी कि इस सूत्र के सहायता से इसका हम समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए इसका हम समाकलन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर करनी में 2। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि साइन इनवर्स और देखिए एक्स स्थान पर दिया है टी तो यहाँ हो जाएगा टी फिर प्लस हो जाएगा सी। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर करनी में 2 और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स टी के स्थान पर हम लोग किसको माने थे, इसको माने थे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कोष्टक में फिर प्लस हो जाएगा सी। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों ये जो सूत्र रखे हैं यहाँ पे ए लिख दिए थे और यहाँ पे ए लिख दिए थे, इसके लिए सॉरी। और देखिए यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला लगा है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, ये जो दूसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पे उतार करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवकल समीकरण x कॉस कोष्टक में y बटा x कोष्टक बंद और यहाँ पे लिखा है dy बाई डी एक्स फिर बराबर और यहाँ पे लिखा है y कॉस कोष्टक में y बटा x कोष्टक बंद प्लस x का हल ज्ञात कीजिए। अब चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रश्न दिया है पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे हो जाएगा cos फिर कोष्टक में हो जाएगा y बटा x फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स फिर बराबर और यहाँ पे हो जाएगा y फिर यहाँ लिखेंगे cos फिर कोष्टक में हो जाएगा y बटा x फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे जो लिखा है dy बाई डी एक्स इसको यहाँ पे रोकेंगे और इससे क्या करेंगे, एक बार इसमें भाग करेंगे और एक बार इसमें भाग करेंगे। चलिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स फिर बराबर और यहाँ पे लिखेंगे y cos और यहाँ पे जाएगा कोष्टक में y बटा x फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद इससे क्या करेंगे, यानी कि इन दोनों में हमें क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x cos फिर कोष्टक में हो जाएगा y बटा x फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक बार इसके साथ लिखेंगे फिर इसको एक बार इसके साथ लिखेंगे। चलिए इसको अलग अलग लिखते हैं। देखिए आप हो जाएगा dy बाई डी एक्स फिर बराबर यहाँ हो जाएगा y cos फिर कोष्टक में हो जाएगा y बटा x फिर कोष्टक बंद कर देंगे फिर बटा लगा देंगे।
अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x cos, फिर कोष्टक हो जाएगा y बटा x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे x, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक बार इसके साथ अलग लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x cos, फिर कोष्टक हो जाएगा y बटा x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे cos कोष्टक में y बटा x और यहाँ पे cos कोष्टक में y बटा x, इन दोनों से ये कट जाएगा, यानी कि ये और ये कट गया। और देखिए यहाँ पे x से x ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx, फिर हो जाएगा बराबर, यहाँ बचेगा y बटा x, फिर प्लस यहाँ बचेगा 1 बटा, यहाँ पर हो जाएगा cos, फिर कोष्टक में y बटा x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना, ये जो y बटा x है इसको हम लोग क्या करेंगे, भी मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे y बटा x बराबर हो जाएगा भी। अब देखिए यहाँ पे भी के नीचे 1 लगा देंगे, 1 से गुणा करेंगे y में तो यहाँ हो जाएगा y, फिर बराबर x से गुणा करेंगे भी में तो यहाँ हो जाएगा x भी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम x आप अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx, फिर बराबर पहला लिखें, दूसरे का अवकलन हो जाएगा dv बटा dx, यानी कि पहला लिखें दूसरे का अवकलन प्लस यहाँ हो जाएगा दूसरा लिखेंगे पहले का अवकलन, x का अवकलन 1 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx, फिर बराबर, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x dv बटा dx, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस v। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे dy बाई dx है और यहाँ पे dy बाई dx है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, ये जो dy बाई dx का मान ये है समीकरण नंबर 2 में, इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में dy बाई dx बराबर x dv बटा dx और यहाँ पर हो जाएगा प्लस भी रखने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको इधर उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, फिर बराबर और यहाँ हो जाएगा y बटा x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बटा cos, फिर कोष्टक हो जाएगा y बटा x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको यहाँ पे उतार दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, dy बाई dx के स्थान पे यानी कि ये जो है इसको रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x और यहाँ हो जाएगा dv बटा dx, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस v, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि हम लोग y बटा x को भी माने थे तो y बटा x के स्थान पे भी रखेंगे, फिर प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 बटा cos, और देखिए इसको हम लोग यहाँ पे भी माने थे तो यहाँ हो जाएगा भी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी से भी ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x dv बटा dx, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ पे 1 बटा cos भी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, cos भी से dv में गुणा करेंगे और dx से गुणा करेंगे 1 में और x से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos भी dv, यानी कि cos भी से dv में गुणा किया तो यहाँ पे आ गया है, फिर बराबर लगाएंगे, x से भाग करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा यानी कि x और dx से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसमें और इसमें यानी कि दोनों पक्षों में समाकलन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन और यहाँ पे लिखेंगे cos भी dv बराबर, यहाँ पे समाकलन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन 1 बटा x dx। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, cos भी का dv के सापेक्ष यानी कि समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन भी
और यहाँ पर जाकर बराबर 1/x का समाकलन होता है log x, फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक, आप देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन, और देखिए यहाँ पे हम लोग भी किसको माने थे, यानी कि y/x को भी माने थे, तो यहाँ हो जाएगा y/x और यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे log x प्लस c। अब log x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन y/x, फिर हो जाएगा माइनस में log x, फिर यहाँ पे जाएगा बराबर c। ठीक, चाहे आप लोग यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, चाहे यहाँ पे करके छोड़ दीजिएगा, यही आपका आंसर है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा, और कोष्टक में लिखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप कोष्टक बंद, और यहाँ पे लिखा आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू, फिर कोष्टक में लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप कोष्टक बंद के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो आर वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे आर वेक्टर ये बराबर, इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस लेमडा, फिर कोष्टक में हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आर वेक्टर बराबर ये दिया हुआ है, इसको फिर यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप फिर माइनस 5k कैप, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे म्यू, फिर कोष्टक में हो जाएगा 2i कैप फिर प्लस 3j कैप फिर प्लस 6k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे जो लेमडा है, इसके पहले ये जो दिया हुआ ये वाला ना, ये वाला इतना, इसको हम लोग लिखेंगे a1 वेक्टर बराबर, यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप फिर हो जाएगा माइनस में 4k कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लेमडा के बाद ये जो है इसको हम लोग लिखेंगे b1, तो यहाँ लिखेंगे b1 वेक्टर बराबर, यहाँ हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो आर वेक्टर ये बराबर म्यू से पहले ये जो दिया हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे a2 वेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप फिर हो जाएगा माइनस में 5k कैप, और यहाँ पे देखिए जो म्यू के बाद ये वाला है ना, इसको हम लिखेंगे b2 वेक्टर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप फिर हो जाएगा प्लस में 6k कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करना हमें। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूनतम दूरी का फार्मूला लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि d बराबर यहाँ पे हो जाएगा माड, और यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये हो जाएगा कोष्टक में इंटू b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर यहाँ हो जाएगा बट्टा, यहाँ पे हो जाएगा माड में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, और यहाँ पे हो जाएगा ये बड़ा वाला माड। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का फार्मूला यही है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, पहले हम a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे यानी कि a2 वेक्टर का मान ये दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3
आई कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस 3 जे कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5 के कैप, ये हो जाएगा कोष्टक में। और यहाँ पे देखिए यानी कि माइनस से माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक। देखिए यहाँ पे A1 वेक्टर का मान ये जो ऊपर है इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 के कैप, फिर हो जाएगा कोष्टक बंद। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, ये जो है इसको वैसे ही यहाँ पे उतार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5 के कैप। अब देखिए इसके बाद माइनस चिन्ह से इसमें गुणा कर देंगे तो इन सभी का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में आई कैप माइनस में 2 जे कैप और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 के कैप। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे 3 आई कैप में से 1 आई कैप घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 आई कैप और देखिए यहाँ पे 3 जे कैप में से 2 जे कैप घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में जे कैप। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 के कैप में से 4 के कैप घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस में के कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान ये आ गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो A वेक्टर गुणे B वेक्टर का मान यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर। अब इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पे देखिए यानी कि ये सारणी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर है गुणे B2 वेक्टर है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे B1 वेक्टर में और देखिए यहाँ पे B2 वेक्टर में, तो इसमें आई जे के और इसमें आई जे के है, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे आई कैप और यहाँ हो जाएगा जे कैप और यहाँ हो जाएगा के कैप। अब इसके बाद इस प्रकार से सारणी बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर में यानी कि यहाँ पे देखिए B1 वेक्टर में आई का गुणांक 2 है, जे का गुणांक -3 है, के का गुणांक 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 3 और यहाँ हो जाएगा 6, यानी कि आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि B2 वेक्टर में इसमें भी आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे पहले आई लेंगे तो यहाँ पे आई कैप ले लेंगे, तो इसके बाद यानी कि कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आई कैप लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, 6 से गुणा करेंगे 3 में तो माइनस में आ जाएगा 6 त्रिक 18, यहाँ पे माइनस होता है, 3 से गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ हो जाएगा 3 6 18, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा जे, तो यहाँ पे ले लेंगे जे कैप, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक, जे कैप लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 से गुणा करेंगे 2 में तो 6 दूनी 12, यहाँ हो जाएगा माइनस, 2 से गुणा करेंगे 6 में तो 6 दूनी 12, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। तो यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, प्लस यहाँ हो जाएगा के कैप, फिर हो जाएगा कोष्टक। आप देखिए यहाँ पे के कैप लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 2 में 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, 2 से गुणा करेंगे 3 में 3 दूनी हो जाएगा 6, माइनस में तो यहाँ माइनस में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे 18 में 18 जोड़ेंगे क्योंकि दोनों चिन्ह सेम है तो दोनों जुटेगा, तो 18 में 18 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में 36 आई कैप, और देखिए यहाँ पे 12 में से 12 घटाएं तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 6 12, तो यहाँ पे 12 से गुणा करेंगे के कैप में तो यहाँ हो जाएगा 12 के कैप। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि 0 छोड़ देंगे। अब इसके बाद यहाँ बचेगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर बराबर माइनस में 36 आई कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस में 12 के कैप। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यानी कि माड में B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान ये आया है, इसी का हम लोग क्या करेंगे माड निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे B1
वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद इस प्रकार से करनी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आई का गुणांक का वर्ग करेंगे इसमें करनी में, तो यहाँ हो जाएगा आई का गुणांक माइनस 36, तो यहाँ लिखेंगे 36 का यहाँ हो जाएगा वर्ग, फिर हो जाएगा प्लस के का गुणांक 12 है, तो इसको भी करनी में लिख करके उसका भी वर्ग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड, फिर इसका बराबर लगाएंगे, फिर यहाँ हो जाएगा करनी। अब देखिए यहाँ पे 36 का 36 में 2 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 36, यहाँ हो जाएगा 36 गुणा करेंगे, 6 छवा हो जाएगा 36 हासिल 3, और यहाँ पे जाएगा 6 3 का 18 3, यानी कि 21, फिर यहाँ पे गुणा हो जाएगा 6 3 का 18 का 88 1, और यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9 और 1 10 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 9 2 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 9 6, फिर प्लस 12 का 12 में 2 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 144। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब चलिए इसके बाद यहाँ पे यानी कि बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, यहाँ हो जाएगा माड, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए जो करनी में इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1440। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 12 गुणे 12 गुणे 10 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि 12 गुणे 12 2 12, तो ये करनी से ठीक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड, फिर बराबर लगा देंगे। ये देखिए दोनों मिल रहा है, तो ये 12 बाहर आएगा, हो जाएगा करनी में यहाँ पे 10। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे माड में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान ये निकल गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, बीच के न्यूनतम दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं d बराबर यहाँ होता है यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा इंटू b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर इसके बाद बटा लगा देंगे, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे b1 वेक्टर b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड। इस प्रकार से यहाँ पे बड़ा मान बना देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यही फार्मूला है। फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका ये जो मान आया था यहाँ पे यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान ये जो है यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2i कैप, और यहाँ हो जाएगा प्लस j कैप, और यहाँ हो जाएगा माइनस में k कैप, ये लिख देंगे कोष्टक। अब यहाँ हो जाएगा गुणे इसका जो मान आया था देखिए यहाँ पे यानी कि माइनस में 36 आई कैप, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 36 आई कैप, और यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस में 12 यहाँ पे के कैप। ठीक है, ये देखिए कोष्टक में लिख देंगे, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे ये मान आया था, तो यहाँ लिखेंगे 12 करनी हो जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे हो जाएगा बड़ा वाला मान। ठीक, अब इसके बाद यहाँ फिर यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, अब देखिए i को i के साथ गुणा करेंगे, और देखिए यहाँ पे k को k के साथ गुणा करेंगे, j नहीं है तो j 0 हो जाएगा, यानी कि जो गुणा नहीं है j कैप का वह 0 हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं 36 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 36 दूना 72 आई कैप का गुणा करते हैं, यहाँ हो जाएगा आई कैप स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे 12 से गुणा करेंगे यानी कि 12 के कैप से गुणा करेंगे के कैप में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 12 के कैप, और यहाँ पे जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे बटे में हो जाएगा 12 करनी में 10, फिर इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा यानी कि बड़ा वाला माड, फिर यहाँ पे d बराबर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे माड, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 72 हो जाएगा, और देखिए आई कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है तो 1 लिख देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 12, फिर गुणे के कैप का स्क्वायर का मान 1 होता है तो 1 लिख देंगे, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा बाहर जो है 12, फिर इस प्रकार से माड बना देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर, अब देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा माड यानी कि 1 से गुणा कर माइनस 72 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 72, 1 से गुणा कर माइनस 12 में तो माइनस में 12, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा 12 करनी में
10 फिर इस प्रकार से माड बना देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह यहाँ बता देते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आप देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा d बराबर माड में, यानी कि यहाँ हो जाएगा 84 माइनस में। ठीक, फिर यहाँ हो जाएगा बटा 12 करनी में 10 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा माड, और यहाँ लिखेंगे d बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माड हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 84 बटा 12 करनी में 10 हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर। अब देखिए यहाँ पे 12 पहाड़ी में यानी कि 84 7 बार में आता है, तो यहाँ लिखेंगे 7 ऊपर हो जाएगा 7 करनी हो जाएगा 10। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हरों का परिमीकरण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 10, फिर नीचे हो जाएगा करनी में 10, फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर। अब देखिए यहाँ पे ऊपर का ऊपर गुणा करें तो 7 करनी में 10 हो जाएगा। अब देखिए नीचे नीचे गुणा करें करनी हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, यानी कि यही आपका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, तीनों प्रश्न हम आपको बता दिए हैं। अगर तीनों प्रश्न को बताने में हमें कोई छोटा मोटा गलती हुआ होगा तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।